नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एस तिवारी क्लासेस में। इससे पहले हम विसर्ग संधि के 4 नियम को अध्ययन किए थे। आज जो है आज के वीडियो में हम 5वें नियम का अध्ययन करेंगे। 5वां नियम है कि यदि ई या दीर्घ ई या ऊ के बाद विसर्ग हो तथा उसके बाद कोई भी सघोष वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि नियम है ई दीर्घी ऊ के बाद क्या हो, विसर्ग हो, फिर उसके बाद क्या हो, सघोष वर्ण हो, सघोष व्यंजन। तो विसर्ग जो है बदल कर किसमें हो जाता है, र में बदल जाता है। अब इसमें देखना कि सघोष वर्ण क्या होता है। आपको वर्णमाला जब हम पढ़ाए थे तो सघोष वर्ण के बारे में बताए थे कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, सारे स्वर प्लस अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और ह, इतने चीजें जो है सघोष व्यंजन के अंतर्गत आती हैं। तो कह रहा है नियम हमारा कह रहा है कि यदि ई दीर्घ ई या ऊ के बाद विसर्ग हो और उस विसर्ग के बाद क्या है, सघोष व्यंजन आते हैं तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, र हो जाता है। अब उदाहरण देखेंगे। उदाहरण आरसी धनवान, आरसी धनवान। अब देखिए, अब इसको हम देखेंगे तो इसको लिख देंगे आस, यहां पे क्या है, दीर्घ ई हो गया प्लस विसर्ग हो गया प्लस व हो गया। तो देखिए जो हमारा नियम कहता है कि क्या है, विसर्ग के पहले क्या हो, ह्रस्व ई हो, दीर्घ ई हो, चाहे ऊ हो, और विसर्ग के बाद क्या हो, सघोष व्यंजन हो। तो यहाँ जो है इससे पहले क्या आ गया है, दीर्घ ई आ गया है और विसर्ग के बाद क्या आ गया है, सघोष वर्ण आ गया है। तो विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाता है, र में परिवर्तित हो जाता है, आधा र में। तो इस प्रकार जो शब्द बनेगा वो बनेगा आरसी वाद, आशीर्वाद। इस प्रकार आशीर्वाद का संधि जो विच्छेद होगा वो क्या होगा, आरसी धन वाद। इसी प्रकार देखेंगे आविर्भाव, आविर्भाव का संधि विच्छेद करना है। तो संधि विच्छेद करते समय हमें यह देखना है कि इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे। अब देखिए जो यहाँ आधा र है वह विसर्ग में बदल जाता है। संधि विच्छेद करने का यही नियम है। तो इससे पहले क्या है, आवी है, अवयव किस में बदल जाएगा, विसर्ग में बदल जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, भाव। इस प्रकार आविर्भाव का जो संधि विच्छेद होगा आवी धन भाव होगा। अब जब इसका हम संधि विच्छेद कर लिए, अब इसका जब संधि करना होता है तो यह जो विसर्ग है आपका, इससे पहले क्या आ गया, देखिए इससे पहले छोटी ई आ गया, इसमें छोटी ई लगा हुआ है। इसके बाद क्या आ गया, विसर्ग आ गया, विसर्ग के बाद क्या आ गया, भ आ गया। अब भ देखेंगे कि सघोष वर्ण है कि नहीं है। तो भ किस में आता है, प, फ, ब, भ, म। तो इस प्रकार ब, भ, म ये सघोष वर्ण में आते हैं, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण क्या होता है, सघोष वर्ण होता है। तो भ क्या है, सघोष व्यंजन है। तो इस प्रकार जो है यह विसर्ग जो है किस में बदल जाएगा, आधा र में। इसके पहले क्या है, आविर, यह जो र बदल जाएगा तो र किस पर लग जाएगा, भाव पर जाके यह यहाँ लग जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा आविर भाव। एक और उदाहरण देखते हैं, यजुर्वेद। आपको यजुर्वेद का संधि विच्छेद करना है कि यजुर्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो संधि विच्छेद करते समय सबसे आसान तरीका है कि जहां पर आपका ये र है उसी वह विसर्ग हो जाता है, तो हो जाएगा यजु
प्लस वेद। ये जो विसर्ग र था वह किस में बदल गया, विसर्ग में बदल जाएगा। संधि विच्छेद करते समय जो आधा र होगा वह किस में बदल जाएगा, विसर्ग में बदल जाएगा। अब देखिए यज प्लस उ प्लस विसर्ग प्लस व। अब देखिए हमारा जो नियम क्या कहता है कि विसर्ग के पहले क्या हो, चाहे छोटी ही हो चाहे बड़ी ही हो चाहे उ हो, और उसके बाद क्या हो, सगोष वर्ण हो, तो वह जो है इस नियम को फॉलो करता है। तो इस प्रकार जो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, आधा र हो जाता है। इस प्रकार जो शब्द बनेगा वो बनेगा, इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा यजु, यह वह हो गया, यह विसर्ग जो है किसमें बदल जाएगा आपका र में, तो वो बनेगा शब्द यजुर्वेद। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं, आयुर्वेद। आयुर्वेद का भी संधि विच्छेद क्या होगा, आयु प्लस वेद। अब यह जो विसर्ग है किसमें बदल जाएगा, जब यह संधि विच्छेद करते समय जो आधा र होगा वह किसमें बदल जाता है, विसर्ग में बदल जाता है। सबसे पहले हम इसको तोड़ना जानना है, ऐसे भी तोड़ सकते हैं, आ यू र वे द, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो आधा र है यही जब संधि विच्छेद करते हैं यह किसमें बदल जाता है, विसर्ग में बदल जाता है। तो यहाँ विसर्ग लगा देंगे तो इस प्रकार इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, आयु प्लस वे। अब इसका जब संधि करेंगे तो यही विसर्ग जो है किसमें बदल जाता है, आधा र में बदल जाता है, तो हो जाएगा आयुर्वेद। जैसे लेते हैं निर्धन, निर्धन का संधि विच्छेद करना है। तो देखिए ध का आधा र लगा हुआ है, तो इसको अगर ऐसे भी लिख सकते हैं हम, निर्धन, यह भी सही है, निर्धन जो लिखा गया है यह भी सही है। तो अब इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे नी। अब देखिए नी के बाद क्या है, र, और जब र है जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो यह किसमें बदल जाता है, विसर्ग में बदल जाएगा, प्लस धन। तो निर्धन का जो संधि विच्छेद होगा नि प्लस धन हो जाएगा। और जब इसका संधि करते हैं तो यही जो विसर्ग है वह किसमें बदल जाता है, र में बदल जाता है। तो इस प्रकार जो शब्द बनेगा वो होगा नी, और यह विसर्ग जो किसमें बदलेगा, आधा र में बदलेगा, तो यह आधा र इस पर लग जाएगा, तो निर्धन। इसको नोट कर लीजिए, इसमें 4-5 और उदाहरण बता दे रहे हैं। जो संधि होता है, विसर्ग संधि होता है, यह अभ्यास पर डिपेंड करता है, आप कितना अभ्यास इसका कर रहे हैं। इसी प्रकार जितना अभ्यास करेंगे इसको आसानी से हल कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, 4-5 उदाहरण इसमें और बता दे रहे हैं। और देख लीजिए इसमें उदाहरण, निरुपाय। अब निरुपाय का संधि विच्छेद करना है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब यही नी जो है, र जो है विसर्ग में बदल जाएगा, तो हो जाएगा नी प्लस उपाय। क्योंकि यह जो रू होता है, रू किससे बनता है, र प्लस उ से बना हुआ है, तो इधर का जो शब्द हो जाएगा उपाय हो जाएगा, और यह आधार र किस में बदल जाएगा, विसर्ग में बदल जाएगा, तो नी प्लस उपाय हो जाएगा। अब देखिए ये तो हमारा हो गया, इससे पहले न हो गया, न के बाद क्या आ गया, ई आ गया, प्लस विसर्ग आ गया, प्लस उ आ गया, प्लस पाय। अब ये देखिए विसर्ग जो है, विसर्ग के पहले क्या आ गया, ई आ गया, और विसर्ग के बाद क्या आ गया, उ आ गया। तो जो सघोष व्यंजन होते हैं, सघोष व्यंजन में सारे स्वर आते हैं, तो सारे स्वर में उ आता ही है। तो इस प्रकार जो है यह जो विसर्ग है किसमें परिवर्तित हो जाएगा, आधा र में। तो इस प्रकार जो शब्द बनेगा वो बनेगा नी, यह र हो जाएगा,
यह ऊ इसमें लग जाएगा, निरूपाय। इस प्रकार जो शब्द बना वो बना निरूपाय। निर्मम, निर्मम का संधि विच्छेद करना है तो क्या हो जाएगा, नी प्लस मम। निर्मम का संधि विच्छेद हो जाएगा नी प्लस मम। अब इसको देखेंगे, यह विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा जब संधि करेंगे, तो आधा र में, तो हो जाएगा निर्मम, निर्मम। एक और देखते हैं कोई उदाहरण इसमें। दुर्गंध, दुर्गंध का संधि विच्छेद करना है तो दुर्गंध का संधि विच्छेद करेंगे तो पहले लेंगे दू, यहाँ देखिए आधार रहा है तो र विसर्ग में बदल जाएगा प्लस गंध। इस प्रकार दुर्गंध का संधि विच्छेद क्या हो गया, दू प्लस गंध। अब जब इसका संधि करेंगे, संधि विच्छेद करते समय क्या होता है कि जो आधा र होता है वो विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन जब उसका संधि करते हैं तो वो विसर्ग जो है आधे र में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो शब्द बनेगा यह बनेगा दू गंध। दुरात्मा, दुरात्मा का संधि विच्छेद करना है। दुरात्मा नहीं आएगा इसमें। दूसरा शब्द देखते हैं इसमें कोई और उदाहरण। निर्जल, निर्जल का संधि विच्छेद करना है तो देखिए यहाँ आधार रहा है तो यह आधार रहा किस में बदल जाएगा, विसर्ग में बदल जाएगा प्लस जल हो जाएगा। इस प्रकार निर्जल का जो संधि विच्छेद होगा नी प्लस जल हो जाएगा। अब जब इसका हम संधि करेंगे तो यही जो विसर्ग है किसमें बदल जाएगा, आधा र में बदल जाएगा। तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा नीर, आधा र यहाँ हो जाएगा जल। तो इस प्रकार जो है विसर्ग संधि के हम 5वें नियम को पढ़ लिए। अब इसको नोट कर लीजिए, हम अगले नियम को पढ़ेंगे। अगला देखते हैं नियम। नियम 6, यदि विसर्ग के पहले अ हो तथा उसके बाद क ख प फ आए तो विसर्ग यदि विसर्ग के पहले अ हो और उसके बाद क ख प फ आए तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है, ज्यों का त्यों रहता है। देखिए छठा नियम कह रहा है कि यदि विसर्ग के पहले क्या है अ आए और विसर्ग के बाद क्या है, चाहे क आता है, चाहे ख आता है, चाहे प आता है, फ आता है, तो विसर्ग के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि वह जैसे है वैसे ही रहता है। उदाहरण देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। उदाहरण
अब जैसे प्रातः काल, प्रातः काल का संधि विच्छेद करना है तो क्या हो जाएगा, प्रातः धन काल। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रात प्लस अ प्लस विसर्ग प्लस क। अब देखिए जो हमारा नियम कहता है कि यदि विसर्ग के पहले क्या हो, अ हो, तो देखिए यहाँ विसर्ग आ गया, इससे पहले क्या आ गया, अ आ गया। उसके बाद यानी कि विसर्ग के बाद क हो चाहे ख हो चाहे प हो चाहे फ हो आए तो विसर्ग का ज्यों का त्यों रहता है। यानी कि जब हम संधि करेंगे तो संधि करते समय विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार प्रातः काल जो है इसका जब संधि करेंगे, या तो संधि विच्छेद है, और जब संधि करेंगे तो ज्यों का त्यों रहेगा, यानी कि प्रातः काल, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे पुनः प्लस प्रसारण, पुनः प्लस प्रसारण। अब देखिए इसको पुनः, इसमें न हो गया और इसमें से अलग हो गया, प्लस विसर्ग हो गया प्लस प हो गया। देखिए विसर्ग के पहले क्या है, अ हो, करा कि यदि विसर्ग के पहले क्या हो, अ हो, तो यहाँ विसर्ग के पहले क्या आ गया, अ आ गया। उसके बाद क ख प फ में कोई वन हो तो विसर्ग का ज्यों का त्यों रहता है, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ जो विसर्ग है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार जो शब्द बनेगा वो बनेगा पुनः प्रसारण, पुनः प्रसारण। और उदाहरण इस पर देखते हैं एक दो। अंतः प्लस कथा, अंतः प्लस कथा। अब देखिए विसर्ग के पहले क्या आएगा, अ आएगा, क्योंकि त में जो है अ छुपा हुआ है। जैसे अंत लिखेंगे तो इसमें क्या छुपा है, अ छुपा है। अब प्लस विसर्ग आ गया, प्लस क आ गया। अब देखिए विसर्ग के पहले क्या आ गया, अ आ गया। अब विसर्ग के बाद क्या आ गया, क आ गया। तो जब इसका हम संधि करते हैं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी विसर्ग जैसे है वैसे ही रहता है। यानी कि यह शब्द जब इसका बनेगा, संधि करेंगे तो हो जाएगा अंतः कथा। और देखते हैं अंतःकरण, अंतःकरण। तो अब देखिए विसर्ग के पहले अ आ गया और विसर्ग के बाद क्या आ गया, क आ गया। तो इस प्रकार जब हम इसका संधि करते हैं तो संधि करते समय इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार जो शब्द बनता है वो बनता है अंतःकरण। एक और उदाहरण देखते हैं, पय धन पान, पय धन पान। अब देखिए पय, इसमें अ आ गया प्लस विसर्ग आ गया प्लस प, इसमें पान आ गया। अब देखिए विसर्ग के पहले क्या आ गया, अ आ गया। अब विसर्ग के बाद क्या आ गया, प आ गया। तो इस प्रकार जब इसका हम संधि करते हैं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि विसर्ग जैसे है वैसे ही बना रहता है। इस प्रकार जो शब्द बनेगा वो बनेगा पय पान। और देख लेते हैं एक दो उदाहरण इसमें। अंतः क्रिया, अंतः प्लस क्रिया, संधि विच्छेद हो गया, अंतः प्लस क्रिया। अब देखिए अब इसको जब हम तोड़ते हैं तो लिखते हैं अंत, इसमें अ आ जाएगा, इसके बाद क्या आएगा, विसर्ग आएगा प्लस क्रिया है। अब देखिए विसर्ग के पहले क्या आ गया, अ आ गया, और विसर्ग के बाद क्या आ गया, क आ गया। तो जब इसका हम संधि करते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार जो शब्द बनता है वो होता है अंतः क्रिया।
अंतः क्रिया। और देखते हैं एक सब, पुनः धन प्राप्ति, पुनः धन प्राप्ति। तो देखिए विसर्ग के पहले क्या आ जाएगा, अ आ जाएगा, क्योंकि न में अ छुपा हुआ है। इसके बाद क्या आ गया, विसर्ग के बाद प आ गया। तो इस प्रकार जब इसका हम संधि करते हैं तो विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है। इस प्रकार जो शब्द बनेगा वो बनेगा पुनः प्राप्ति। इस प्रकार विसर्ग संधि के हम छठे नियम का को देख लिए। अब हम पढ़ेंगे सातवां नियम इसका, आप इसको नोट कर लीजिए तब तक। अगले नियम को देखेंगे। सातवां नियम, यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ हो तथा उसके बाद र आए, उसके बाद र आए तो ई ऊ के स्थान पर ई ऊ के स्थान पर दीर्घ ई दीर्घ ऊ हो जाता है तथा विसर्ग लुप्त हो जाता है। अब देखिए विसर्ग संधि का जो सातवां नियम है वह यह है कि यदि विसर्ग के पहले क्या हो, ई या ऊ हो, और विसर्ग के बाद क्या हो, र हो, तो ई ऊ के स्थान पर क्या हो जाता है, दीर्घ ई या दीर्घ ऊ हो जाता है तथा विसर्ग क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। उदाहरण देखेंगे इसका। ये बहुत बार परीक्षाओं में यहां से क्वेश्चन आता है। नीरव, नीरव का संधि विच्छेद करना है, नी प्लस र। अब देखिए जो आपका सातवां नियम क्या कहता है कि विसर्ग के पहले क्या हो, ई या ऊ हो, विसर्ग के पहले ई या ऊ हो और विसर्ग के बाद क्या हो, र हो, तो ई ऊ के स्थान पर क्या हो जाता है, दीर्घ ई हो जाता है, दीर्घ ऊ हो जाता है, और यह जो विसर्ग है वह क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। यही नियम है आपका कि यदि विसर्ग के पहले क्या हो, ई हो चाहे ऊ हो, और विसर्ग के बाद क्या हो, र हो, तो ई या ऊ के स्थान पर दीर्घ ई या दीर्घ ऊ हो जाता है, और जो विसर्ग होता है वो क्या होता है, लुप्त हो जाता है। अब उदाहरण देखेंगे नीरव, नीरव का संधि विच्छेद करना है तो होता है इसका नी प्लस र। अब देखिए यहाँ पर विसर्ग हो गया, अब विसर्ग के पहले क्या है, न, अब इसको तोड़ेंगे तो इसको लिखेंगे ई, इसके बाद क्या हो गया, र प्लस व। अब देखिए विसर्ग के पहले ई आ गया और विसर्ग के बाद क्या आ गया, र आ गया,
तो कह रहा है कि जो ई या ऊ होता है तो ई होगा तो दीर्घ ई में बदल जाएगा, ऊ होगा तो दीर्घ ऊ में बदल जाता है, और जो विसर्ग होता है वह लुप्त हो जाता है। ये विसर्ग यहाँ से क्या होगा, यह लुप्त हो जाएगा, और जो ई यहाँ पर आया है यह दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार जो शब्द बनता है, अब देखिए दीर्घ ई इसमें न में लगाएंगे तो ये हो जाएगा नी, यह विसर्ग लुप्त हो गया, इसके बाद क्या बचा रहा है र। तो इस प्रकार नीरव का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है नी प्लस र। और देखेंगे नी प्लस रस, नीरस का संधि विच्छेद क्या होता है, नी प्लस रस। अब देखिए यहाँ न हो गया, न के बाद क्या हो गया, ई हो गया, अब इसके बाद विसर्ग हो गया, इसके बाद क्या हो गया, र हो गया प्लस स हो गया। तो आपका जो नियम कहता है कि विसर्ग के पहले क्या हो, ई या ऊ हो, तो ई आ गया, और विसर्ग के बाद क्या हो, र हो, यानी कि हमारा जो 7वां नियम इस पर लागू हो रहा है। तो करा कि ई जो होता है उससे पहले जो विसर्ग के पहले ई होगा तो दीर्घ ई में बदल जाएगा, इससे पहले अगर ऊ होगा तो वह दीर्घ ऊ में बदल जाएगा, और उसके बाद जो विसर्ग होता है वह क्या होता है, ये लुप्त हो जाता है, यह यहाँ से लुप्त हो जाएगा, और यह किस में बदल जाएगा, दीर्घ ई में बदल जाएगा। तो इस प्रकार जो शब्द बनेगा वह बनेगा नी और रस, नीरस शब्द बन गया। इसी प्रकार और देखेंगे उदाहरण इसमें, नी प्लस रोग, कई बार परीक्षा में पूछा है निरोग। अब निरोग का संधि विच्छेद करना है। अब निरोग का संधि विच्छेद करना है। अब देखिए इसको जब अलग करेंगे तो न हो जाएगा, ई हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा प्लस र हो जाएगा, रोग। अब देखिए विसर्ग के पहले क्या आ गया, ई आ गया, अब विसर्ग के बाद क्या आ गया, र आ गया। तो यह जो ई है यह किस में बदल जाता है, दीर्घ ई में बदल जाता है, और यह जो विसर्ग है वह क्या होता है, लुप्त हो जाता है यहाँ से। तो यह दीर्घ ई में बदल जाएगा तो हो जाएगा नी, इधर क्या है, रोग। इस प्रकार निरोग का जो संधि विच्छेद होता है वह होता है नी प्लस रोग। इस प्रकार अगला उदाहरण देखेंगे, दू प्लस राज, दू प्लस राज। अब देखिए इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे द प्लस ऊ प्लस विसर्ग प्लस राज। अब देखिए विसर्ग के पहले क्या आ गया, हमारा नियम था ई या ऊ में से कोई आना चाहिए, तो ऊ आ गया, इसके बाद क्या आ गया, र आ गया, तो इसके बाद क्या आ गया, र आ गया। तो यह जो विसर्ग होगा यह क्या हो गया, यहाँ से लुप्त हो जाएगा, यानी कि यह यहाँ से समाप्त हो जाता है, और यह ऊ जो होता है वह दीर्घ ऊ में परिवर्तित हो जाता है, दीर्घ ऊ में। अब दीर्घ ऊ की मात्रा इसमें लग जाएगी, तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा दुराज। इस प्रकार जो शब्द बना वो बना दुराज। यहाँ से बहुत बार परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जब संधि विच्छेद आता है तो ऐसे ही पूछता है। तो यहाँ भूल जाता है कि यह जो होता है यदि विसर्ग के पहले क्या हो, छोटा ई हो या छोटा ऊ हो, और उसके बाद र होता है, तो जो ई और ऊ होता है वह अपने दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है, और जो विसर्ग होता है वो क्या होता है, लुप्त हो जाता है। जैसे एक उदाहरण और देखते हैं, नी नी प्लस रंध्र, नी प्लस रंध्र। अब इसको देखेंगे, अब देखिए यहाँ जब इसको तोड़ेंगे तो न प्लस ई हो जाएगा प्लस विसर्ग हो जाएगा प्लस र हो जाएगा ध्र। अब देखिए विसर्ग के पहले क्या हो गया, ई हो गया, अब विसर्ग के बाद क्या हो गया, र हो गया। तो यह ई किस में परिवर्तित हो जाता है, दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाता है। यह विसर्ग क्या यहाँ से होता है, लुप्त हो जाता है। अब इस प्रकार जो शब्द बनेगा वह दीर्घ इसमें लग जाएगा, तो नी
रंध्र। इस प्रकार जो शब्द बना निरंध्र बना। इस प्रकार आज के वीडियो में हम नियम 5 पढ़े, नियम 6 पढ़े, नियम 7 पढ़े। इसमें 2 नियम और बच रहे हैं, वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।